ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा की 21 अप्रैल 2023 की साकार मधुर मुरली। प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकता करना है। प्रश्न: बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? उत्तर: जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, भर कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं, उसकी भोगना उसे भोगनी ही है। इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। गीत: ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि समय नजदीक होता जाता है। ये कोई के लिए रुकता नहीं है। ये बुद्धि योग की मुसाफरी है जो तुम्हें करनी ही है। ये शादी, मुरादी, तीर्थ आदि कुछ भी नहीं करने हैं। बाप का ये अंतिम डायरेक्शन है। मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो लिखा हुआ है, उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, सभी से उसका मीनिंग पूछ सकते हो। जो बाबा ने पहले सहज राजयोग सिखाया था, वो अब सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में और अब प्रैक्टिकल की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बच्चे अब प्रैक्टिकल में समझते हैं कि शास्त्र राइट है या इस समय जो बाप सम्मुख समझाते हैं वह राइट है। तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो होती है। जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता है, वैसे ही ये बेहद की दुनिया स्वर्ग थी। वहां कौन रहते थे? ये तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है। देवी देवताओं को कैसे राज्य भाग्य मिला था, जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, देही अभिमानी बनो। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को और सुखधाम को याद करना है। बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता, साक्षी हो देखते हैं। बच्चे कब बीमार रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? कभी नहीं। कहेंगे ड्रामा अनुसार कर्म भोग तो हर एक को भोगना ही है। जैसे वह साक्षी हो देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी हो देखना है। बेहद का बाप वह है परमपिता परमात्मा। उनका बच्चों में लव तो बहुत है ना। परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाप कहते हैं, मैं जानता हूं, हर एक कर्म अनुसार दुख सुख पाते हैं। साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को भी ऐसे साक्षी हो देखना है। जैसे बाबा बच्चों का सभी रोल साक्षी होकर देखता है, चाहे बच्चे सुख में है या चाहे दुख में है, या कोई बीमारी भी हो या किसी का शरीर भी छूटा, तो बाबा कहते हैं हमें भी बाप समान बनना है ना, तो साक्षी होकर देखना है। हर एक जीव की आत्मा जो उल्टा कर्म करती है, तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। दुख सुख आत्मा भोगती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर दुख से छुड़ाता हूं। अब बच्चों को शिक्षा देता हूं।
मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं, तुम भक्ति मार्ग में मुझे कितना याद करते हो। भल कोई साइंस को, नेचर को मानने वाला है, फिर भी किसी न किसी समय उनके मुख से हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर जरूर निकलता होगा। सब भक्त बाप को जरूर याद करते हैं। बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए खुद छिप जाते हैं। बाप आते ही है एक बार, कहते हैं ड्रामानुसार मुझे संकल्प उठता है मैं अब जाऊं। शरीर का आधार तो जरूर लेना पड़े ना। जैसे आत्मा बिगर शरीर बोल नहीं सकती। गर्भ में बच्चा बनता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बाप तो आते ही बड़े शरीर में है ना। ब्रह्मा बाप जब वृद्धावस्था में 60 इयर्स एज क्रॉस करते हैं तब आते हैं। बाबा कहते मेरा भी पार्ट है, मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूं। अब तो सब तरफ मनुष्य दुखी है, त्राही त्राही करते रहते हैं। घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। सतयुग में ये कोई बात होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। बच्चे जानते हैं इस सृष्टि में कितना दुख है, कितने धर्म हैं। सतयुग में इतने धर्म थोड़ी थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्यों की बुद्धि से सतयुग का नाम गुम हो गया है। 5000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी। बाकी जो भी इतने मनुष्य है सभी का विनाश होना है। इसके लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। गाया हुआ है महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था। ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं उनको आकर मैं पढ़ाता हूँ। मेरा पार्ट है। बाबा कहते पढ़ाने का मेरा पार्ट है। मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है। मैं भी जानता हूँ मनुष्य को बहुत दुख है। घर में रोना पीटना लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। इतनी गंदी दुनिया है। बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूं बच्चों को स्वर्ग का, विश्व का मालिक बनाने। कोई मेहनत नहीं कराता हूं। योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। बीमारी खांसी आदि होती है, ये जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। अब जगदम्बा जगत पिता है, कितना उनका नाम बाला है, पूजा हो रही है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि जगदम्बा अंतिम जन्म में कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। तो इनका भी देखो सब जन्मों का हिसाब किताब चुप तो करना पड़ता है ना। वही सोल जो पुरुषार्थ करके नंबर 1 लक्ष्मी नारायण बनती है, वो भी हिसाब किताब चुप तो कर रही है, तो सभी को तो करना ही पड़ेगा। बाबा कहते इतना योग लगाते हैं, जगत अम्बा और जगत पिता सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं। उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फर्क है। वह तो घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं। हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। जब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा। अभी पुरुषार्थी है। उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी है। उन्होंने तो घर बार छोड़ा और नाम पड़ा सन्यासी। हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी बाबा कहते हैं हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं। हमारा कौन सा सन्यास है? बेहद का, उनका हद का।
तो उसके लिए बेहद संन्यास के लिए घर बार में रहते हुए भी बाबा को याद करना, सभी से ममत्व निकालना, बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है। वो तो धक से छोड़ दिया और गए। तो ये अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है ना। कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनकी आशीर्वाद भी मिलती है, तो देखो कर्म भोग निकल पड़ता। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, वह अंत में होनी है। ये जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अभी पूरे सन्यासी बने नहीं हैं। उनके सन्यास और हमारे सन्यास में रात दिन का फर्क है। वह घर बार छोड़ जंगल में जाकर बैठते हैं। विकारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी नहीं वह कोई सब पावन बने हुए हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। कर्म भोग तो उनको भी होता है ना। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है। विकर्मों का बोझा योग से ही भस्म होता है। जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई योग सिखला न सके। उन्हों का योग सर्वशक्तिवान बाप से नहीं है, तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ब्रह्मा व तत्व को सर्वशक्तिमान थोड़ी कहेंगे। वो ब्रह्म तत्व को याद करते तो वो तो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो तो स्थान है रहने का आत्माओं के और परमात्मा का। तो उसको याद करने से तो विकर्म विनाश हो न सके ना। तो बाबा कहते सर्वशक्तिमान तो एक परमपिता परमात्मा शिव है, याद तो उसे ही करना है। वह परम आत्मा है जो आते हैं। ब्रह्म व तत्व तो नहीं आएगा ना। तो बच्चों के सिर पर भी बहुत पापों का बोझा है, बहुत मेहनत करनी है विकर्म विनाश करने लिए। विश्व का मालिक बनना है, सिवाय बाप के कोई बना न सके। बाप बनाते हैं योग बल से, बल मिलता है सर्वशक्तिमान बाप से। वह वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बच्चे जानते हो ये सारी दुनिया दुखी है। सुख जो भी है वह अल्पकाल कागविष्टा समान है। सच्चा सुख तो होता ही है स्वर्ग में, वहां दुख देने वाली माया ही नहीं है। कई इन बातों को मानते ही नहीं, कहते हैं ऐसे कैसे होगा। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे दैवी कुल के नहीं है। बाबा क्लियर करते, अगर नहीं मानते तो समझ जाना चाहिए दैवी कुल के नहीं। दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे, कल्प पहले भी माना था। अब बाप सुना रहे हैं, तो बेहद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं। कोई सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम सभी बच्चों को सुनाते हैं। वहां सभी फॉलोअर्स बनेंगे, उन सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनेंगे। वो सन्यासी ऐसे नहीं कह सकता कि हम बच्चों को सुना रहे, फॉलोअर्स को सुना रहे कहेंगे। तो उनको ऐसी मुरली थोड़ी भेजी जाती है जो सब सुने। यहाँ तो सब के पास मुरली भेजी जाती है जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता है श्री श्री, सबसे श्रेष्ठ। बाप कहते हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो मैं हूं, जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूं। पतित दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आए। श्री श्री 108 ये हूबहू शिव बाबा की रुद्रमाला है। उनको ही श्री श्री कहते हैं। जो 108 में आते हैं, नंबर 1 दाने बनते हैं, पास विद ऑनर बच्चे बनते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें ही श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ श्री श्री कहते हैं। हाँ, शिव बाबा फिर श्रेष्ठ है तो बच्चों को भी ऐसे श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ बनाते हैं ना। बाबा कहते श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ सत्युग की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं, जो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। नशा चढ़ा, आया स्वर्ग सामने, दिख रहे हैं हम मालिकपन के स्टेज पर। कहे हाँ जी बाबा। तो समझते हैं श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है, ऊपर में है निराकार शिव बाबा। वह हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है परमपिता परमात्मा का। ये विश्व को नॉलेज देने लिए विश्वविद्यालय है।
जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, चाहे तो स्वीट होम में जाकर बैठे। बाप आए ही है सदा शांत, सदा सुखी बनाने। मैं कल्प कल्प आकर के भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती है। तुम जानते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यथा योग जितना जो पुरुषार्थ करते हैं। बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। शरीर सब खत्म हो जाएंगे। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाकी कितना समय होगा। अभी करोड़ों है, सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरू में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाएंगे। तो इतने सब जीव जो है उन सब की आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। सब की कयामत का समय है। माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है। कब्र दाखिल माना खुद को शरीर समझते हैं ना, खुद को विनाशी समझ रहे, शरीर समझ रहे, अर्थात जो चीज विनाशी है, इसलिए कहा कब्र दाखिल बना दिया है। कब्रिस्तानी बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं है। कब्रिस्तान में कोई जाता है, शरीर छूटता है तो कोई काम का नहीं होता ना, उसे गाड़ दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी इतना देह अभिमानी बन गए हैं कि बाबा के कार्य में भी नहीं लग रहे, तो कोई काम के नहीं। अब तुम समझते हो कि बेहद का बाप हम सब आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। नशा चढ़ा ना, कहे हाँ जी बाबा। विश्व का मालिक बनने का ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यूनिक है ना सबसे। बाप की जायदाद है ही स्वर्ग। अगर ये निश्चय है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल बाप से स्वर्ग का वर्षा ले। इसमें छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं। विकारों को छोड़ना है सो तो अच्छा है ना। बाबा हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे। 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते हैं अब मरना है, जरूर निर्वाण धाम में जाना है, तो क्यों न कमाई करनी चाहिए। और धर्म वाले भी आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि की आत्माएं आती है सलामी भरने, लक्ष्य लेने, बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। वो जो आत्माएं आती है उनको मेडिटेशन जरूर पसंद आता है, बोलेंगे हमको साइलेंस में पसंद आता है, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, परंतु ज्ञान तो नहीं उठाएंगे क्योंकि सत्युग में पाठ नहीं है। वो तो आएंगे धर्म स्थापन करने। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बने, हाँ, फिर हमें देवता बनना है। देवता ही क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। यह वर्ण चक्र लगाते रहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जो वर्थ पाउंड थे, वर्थ पाउंड माना बहुमूल्य थे, उन्हों को भी 84 जन्म पूरे करने हैं। सो अगर निश्चय हो जाए कि बेहद के बाप से वर्षा जरूर लेना है, जिससे आधा कल्प सुख पाते रहते हैं, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करे। छोड़ने की तो बात ही नहीं है। ये सिंध का पाठ, वह सिंध का पाठ था। कहते सिंध का पाठ जो था वो कड़ा था। सबको छोड़ के, जो घर गृहस्थ में रहते थे उनको भी छोड़ के आना था, क्योंकि उस समय तो नया नया ज्ञान था ना, अपोजिशन बहुत था। तो बाबा कहते वो सिंध का पाठ था छोड़ने का। लिखा हुआ है कृष्ण ने भगाया, गौ चराते थे, तो वो सारी कृष्ण की लीला जो बताया एक्चुअल में वो सिंध का पाठ है बाबा का। भगाया तो क्या गाली खाने के लिए, भगाया पटरानी बनाने के लिए। ये तो भट्ठी बननी थी, तपस्या कर सर्विस लायक बनना था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं। सो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो, तुम समझते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह भी काम करते हैं। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर यहाँ आया था न? अभी भी कहते हैं मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं।
तुमको पढ़ाता हूँ, समझाते बच्चों को है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रह बल लेना है। दूसरी पॉइंट, सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धियोग तोड़ देना है। आज का मीठा वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन 5000 वर्ष की जन्मपत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। आज का हमारा सोमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। विश्लेषण, जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्मपत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने ये विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। स्लोगन है, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। जो ज्यादा पावरफुल होता है ना, उसका रंग दूसरों को लगेगा। तो हम अपनी स्थिति को इतनी पावरफुल बनाएं कि हमारे साथियों को बाप का रंग लगाए। हम जो हमारे संग रहते हैं उन्हें बाप के संग का रंग लगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और आज रात्रि 9:15 बजे अव्यक्त वाणी पर रात्रि क्लास। ओम शांति।